21 साल का हूँ और शादीशुदा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरी और अहलिया की पढ़ाई अभी जारी है। क्या हम पढ़ाई में खलल अंदाज ना होने की वजह से बच्चे रोक सकते हैं? ये सवाल तो यही है, आगे ये पूछते हैं या वज़ा हमल कर सकते हैं, वो तो शायद करनी ही चाहिए। كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. शादी हुई और पढ़ाई की वजह से हमल रोकना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है इसमें, लेकिन पसंदीदा नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप एक फ़ायदे को देख रहे हैं अभी, एजुकेशन को, जबकि शरीयत दूर तक देखती है, इज्तिमाई मफाद भी देखती है और आपके भी। जी। औरत को एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी उसको औलाद की ज़रूरत है। जी। अगर लेट औलाद होगी तो इसमें दो नुकसान हैं। एक तो ये कि बाज़ दफ़ा होती नहीं है, ये अपने इख्तियार में नहीं है कि जब चाहें आप औलाद पैदा करें। सबसे बड़ी भूल आपकी ये है। बिल्कुल। ऐसे हम जोड़ों को जानते हैं जिन्होंने इब्तिदा में हमल रोका, बाद में उनकी बहुत ख्वाहिश हुई औलाद हो मगर नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम जब चाहेंगे हो जाएगी। दूसरा ये है कि औलाद देर से होगी तो फिर औरत के लिए उनको पालना मुश्किल होगा। आपके लिए बेहतर है कि आपकी औलाद जवानी में ही जवान हो जाए। और तीसरी बात ये है कि हमल या प्रेगनेंसी तालीम में रुकावट नहीं है। मेरे पास यूरोप अमेरिका से भी लोग आते हैं और मैं तो हालात पूछता रहता हूँ। कहते हैं वहाँ यूनिवर्सिटियों में प्रेग्नेंट औरतें पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। प्रेगनेंसी को कोई बीमारी नहीं समझा जाता। तो प्रेगनेंसी के साथ सब कुछ हो सकता है, वो तालीम हासिल कर सकती हैं। हाँ, वक्ती तौर पर चंद दिनों के लिए तबीयत खराब होती है तो वो तो वैसे ही नॉर्मल आदमी की हो जाती है। और अजीब बात यह है कि मेडिकल साइंस ही कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत बहुत सारी बीमारियों से बच जाती है। प्रेगनेंसी में तो कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर वो ये समझती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी तो हमारी पूरे 9 महीने तक सेहत अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। वो फिर दूसरी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। एक बात तो ये है कि तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी बीमारियां, कुछ बीमारियां अगर होती हैं, कुछ तबीयत खराब होती है, तो बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह ताला औरत को बचा भी लेते हैं उस दौरान। तो ये तसव्वुर भी गलत है कि प्रेग्नेंट औरत कुछ नहीं कर सकती है। सब कुछ कर सकती है, वो पढ़ भी सकती है, तालीम भी जारी रख सकती है। और दूसरी बात एक ये भी है कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो गोलियां खाई जाती हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है। अभी कैंसर के स्पेशलिस्ट थे, कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो कैंसर के पेशेंट आते हैं उसमें क्यों वजूहात क्या है। तो उन्होंने बताया कि खवातीन में जो कैंसर की पेशेंट है ना, उनमें ज्यादातर वो हैं जो हमल रोकने की गोलियां खाती हैं। हमल रोकने की गोलियां जो खवातीन खा रही हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का भी रेशो ज्यादा है और वैसे भी कैंसर का रेशो ज्यादा है। तो जायज होने की हद तक तो ठीक है, तालीम की वजह से आप औलाद को मुअख्खर कर दें, मगर इन सब चीजों को भी सामने रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि निकाह ही ना करना तालीम की खातिर, इससे फिर भी ये बेहतर है कि आप निकाह करके हमल रोक लें। बाज लोग जो ये करते हैं ना कि अभी हम पढ़ लें फिर शादी करेंगे, इससे फिर भी बेहतर है कि भाई आप शादी कर लें, बेशक आप औलाद को मुअख्खर कर दें, ये फिर भी बेहतर है। खुशगुर साहब, लेकिन ये इन्होंने वज़ा हमल की जो आगे बात की, मेरा ख्याल है वज़ा हमल तो जायज नहीं है, वो तो जायज नहीं है हमल को। 21 साल का हूँ और शादीशुदा हूँ।